एक अजीब बात है, बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर पाइल्स, बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर शाटिका, बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर अपेंडिसाइटिस, पीसीओएस, फिर किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, पॉलिप्स, एलर्जिक राइनाइटिस। अब जितनी बीमारियों के नाम लेते हैं ना, ये एक अजीब सी बात है कि फेसबुक पे हमारे भरे पड़े हैं ये इस तरह के लोग, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पे। तो ये है क्या असल में? मैं एक हम्बल स्टूडेंट हूँ होम्योपैथी का। जितने भी अच्छे प्रैक्टिशनर हर इलाके में, जब से पाकिस्तान बना, लोग होम्योपैथी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया में से भी पहले लोग करते थे। जितने भी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो मेरी इस बात को डिनाई नहीं करेंगे। मैं खुद भी एक सेकंड जनरेशन होम्योपैथ हूँ और 10 साल हो गए लगभग पढ़ते पढ़ाते, पीएचडी तक पहुँच गए, लेकिन मुझे वो बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी नहीं मिली। अगर यही होता तो फिर क्या होता कि हर सिस्टम के लिए हम 3-4 रेमेडीज निकाल लेते, या आप एक कह रहे हैं मैं 2-3 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ आसानी के लिए। तो जीआईटी के लिए 3 मेडिसिन है, ये निकल के आ गई। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये 3 रेमेडीज हैं। फिर आपके किडनी के लिए है तो ये 3 रेमेडीज है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो ये 3 रेमेडीज है। ये क्या है असल में? ऐसा कहने वाले करने वाले होम्योपैथी की सबसे ज्यादा जड़ यही लोग काट रहे हैं, क्योंकि ये होम्योपैथी है ही नहीं ना। ये होम्योपैथी का जो बेसिक फलसफा है कि हम पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री ली, अब इंडिविजुअलाइज करते हैं तो फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इंडिविजुअलाइज कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल बताऊं। ये जितने भी, मैं बड़ी माजरत करता हूँ अगर मेरी बात किसी भी डॉक्टर पे गरां गुजरे तो मैं एडवांस में माजरत करता हूँ। हमारे पास कोई भी पेशेंट आया, उसने आगे कहा कि मुझे फलां बीमारी है, दवाई दे दे, तो कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो कहेगा मैं इसको क्या करूँ, वो मजीद पूछेगा। वो हो सकता है कि आपने किसी ने आगे कहा एलर्जिक राइनाइटिस है तो वो पूछेगा इसकी कजेशन क्या है, कुछ और सिम्टम एसोसिएट तो नहीं हो रही, कंकोमिटेंट्स क्या है, मोडेलिटीज़ क्या है, क्यों होता है, ट्रिगर क्या है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है आपको, उसके साथ साथ नाक के इर्द गिर्द में, नाक में रेशा तो नहीं गिरता, एसोसिएटेड कुछ और डिसऑर्डर्स तो नहीं है। ये एक पार्ट है। पहले तो डायग्नोसिस पेशेंट को करेगा, फिर इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम लेगा, फिर ये भी करने के बाद वो कोई ना कोई अप्रोच को फॉलो करेगा। जब एक हिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है तो कोई ना कोई अप्रोच फॉलो करेगा। वो ऑरोपैट्री यूज़ कर सकता है, वो कोई पोलैरिटी एनालिसिस कर सकता है, वो कोई प्रेफल वजाइकर की कर सकता है, वो राजन सनकन की सेंसेशन मेथड कर सकता है। कोई दुनिया की अप्रोच कोई ना कोई फॉलो करता है। वो सब कुछ करने के बाद थर्ड चौथे लेवल पे क्या है, वो आराम से बैठता है, वो देखता है कि जो रेमेडीज़ मैं सोच रहा हूँ कि पेशेंट की हैं, वो फिर मटीरिया मेडिका खोलता है, वो वहाँ से पढ़ता है कि या पेशेंट को सूट भी करेंगी या करती हैं या नहीं करती। हो सकता है वो पेशेंट से फिर मजीद कंफर्मेटरी बिगिनिंग हो मेरे जैसा, तो वो कंफर्मेटरी सिम्टम पूछेगा। जो एडवांस लेवल के लोग हैं उनको थोड़ा वैसे ही पेशेंट अंदर आता है तो आइडिया हो जाता है। अब वो क्या पूछते हैं, पेशेंट की जनरलिटीज़ को, वो पेशेंट की पिक्चर को भी बड़ा करेंगे, रेमेडीज़ की पिक्चर को भी बड़ा करेंगे, देखेंगे ये चीज़ें मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। वो जनरलिटीज़ हो सकती हैं, भूख प्यास, नींद, उसका पसीना, उसका थर्मल, गर्मी सर्दी, ये सारा कुछ पूछने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन होगी वो एक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये असल होम्योपैथी तो ये है। तो जो अगर हम बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर फलां, मेरा तो मैं बड़े अरसे से रोक रहा था कि मैं ये हम किधर जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है, जितने बिगिनिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं एडवांस लेवल पे, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो इस तरह से नहीं करते, वो इस तरह से नहीं करते, वो नहीं करते। जो लोग इस तरह की इजी प्रैक्टिस ढूंढ रहे हैं, खुदारा ये होम्योपैथी आपको इस तरह से नहीं आएगी। एक और मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक स्टोर में मैं बैठा हुआ था, एक कोई देहात का एक बंदा आया और उसने आगे कहा कि मुझे सीपिया सीएम की 4 बॉटल्स दे दें। वो ख़ास कंपनी का नाम लिया कि मैं फलां कंपनी की दे दें। तो मैंने जब वज़ाक़ता देखा तो मुझे वो डॉक्टर तो नहीं लग रहा था। मैंने पूछा कि आप इतनी ज़्यादा क्या करेंगे? एक ताज्जुब हुआ ना, सीएम रेमेडी है, 4 बॉटल्स मांग रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक डॉक्टर साहब ने कहा था, अब वो पता नहीं वो डॉक्टर साहब थे या खुदा जाने किसी ने उनको ये कह दिया कि जो सीपिया सीएम है ये ख़वातीन के मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी है। मैंने कहा तो ये यूज़ कैसे करते? कहते सुबह दोपहर शाम मेरी बेगम लेती रहती है, वो ठीक रहती है। अब वो पता नहीं प्रूविंग हो रही है, रीप्रूविंग हो रही है, ओवर प्रूविंग हो रही है। हम कितना बर्डनाइज कर रहे हैं, और असल में ऐसे जो लॉसेज हैं पेशेंट के, उसको कौन भुगतेगा और वो उसका जिम्मेदार कौन है? मेरी डॉक्टर से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, मैं एडवाइस कर सकता हूँ, सुजेशन है कि खुदारा ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी के बेसिक फ़लसफ़े से अगर हम खुद स्टिक रहेंगे तो हमारी भी इज़्ज़त होगी, अदरवाइज़ हम खुद इस पैथी का नुकसान कर रहे हैं। और अगर मेरी कोई बात पेशेंट सुन रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आप अपने इलाके में देखें, अगर आपने अपनी मोटर भी ठीक करवानी है तो कोई अच्छा प्लम्बर देखते हैं।
गाड़ी ठीक करवानी हो तो कोई अच्छा कारीगर देखते हैं। तो क्या अगर आपकी सेहत का मसला है, कोई आपने होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लें। हर इलाके में अच्छे से अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं, तो आप उन लोगों से अपना इलाज करवाएं, ना कि जनरल तौर पे अगर कोई बंदा प्रैक्टिस में इन नहीं है, उसको जनरली तौर पे लगता है कि ये मेडिसिन फ़ायदा कर सकती है, तो इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन से या डॉक्टर्स की इस तरह की अगर कोई आपको कहे, तो मैं इस चीज़ को बड़ा रिबट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस तरफ में नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।